आज के विषय है यीशु मसीही के दूसरा आगमन कितना करीब है। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है हम मसीही विश्वासवासी के लिए। इसको समझने के लिए हमें जानना जरूरी है कि स्वर्ग आरोहण और यीशु मसीही की दूसरा आगमन में अंतर क्या है। हाँ, रैप्चर और क्राइस्ट के दूसरे आगमन के बीच अंतर है। बाइबल विद्वानों के अनुसार रैप्चर और क्राइस्ट का दूसरा आगमन दो अलग अलग घटनाएं हैं, क्योंकि वे अलग अलग उद्देश्य से घटित होंगी और अलग अलग लोगों को प्रभावित करेंगी। रैप्चर या स्वर्गारोहण में यीशु अपने विश्वासियों को स्वर्ग में उठा लेंगे ताकि वे महान संकट के दौरान पृथ्वी पर होने वाली पीड़ा से बच सके। 1 थिस्सलुनीकियों 4 के 16-17 अर्थात हवा में मिलाप नामुस के साथ लौटना। रैप्चर में विश्वासियों को प्रभु यीशु से हवा में मुलाकात होगी। जब प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरेंगे तो वे महादूत की आवाज और परमेश्वर की तुरही की ध्वनि के साथ आएंगे। मसीह में मरे हुए पहले उठेंगे और फिर हम जीवित विश्वासियों को उनके साथ बादलों में उठा लिया जाएगा ताकि हम हवा में प्रभु से मिलें और इस तरह हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे। जबकि दूसरा आगमन क्लेश के अंत में होगा। प्रकाशित वाक्य 17 से 18 में एक नजर डालें। और मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य में खड़ा देखा। वह हवा में उड़ रहे सभी पक्षियों को तेज आवाज में पुकारा, आओ परमेश्वर के महान भोज के लिए एकत्रित हो, ताकि तुम राजाओं, सेनापतियों और पराक्रमी लोगों का मांस खा सको, घोड़ों और उनके सवारों का और सभी लोगों का मांस, स्वतंत्र और दास, बड़े और छोटे। यह पैराग्राफ दुष्टों ईश्वर के न्याय का वर्णन करता है। क्राइस्ट के दूसरे आगमन में यीशु दृश्यमान रूप से पृथ्वी पर लौटेंगे और शैतान को पराजित करेंगे और वे पृथ्वी पर 1000 साल के लिए शासन करेंगे। बाइबल यह भी सिखाती है कि विश्वासियों को प्रभु यीशु के साथ उनके दूसरे आगमन पर पृथ्वी पर लौटेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 के 11 से 16। यह क्लेश के बाद होगा जब यीशु मसीह दज्जाल को हराएंगे और पृथ्वी पर अपना 1000 साल का शासन स्थापित करेंगे। यह वचन पर एक नजर डालें। लूका 21 के 33 में देखे परमेश्वर के वचन को, धरती और आकाश नष्ट हो जाएंगे पर मेरा वचन सदा अटल रहेगा। और हम सभी जानते हैं कि ऑलरेडी 6 भविष्यवाणी पूरी हो चुकी, सिर्फ एक भविष्यवाणी बाकी है जो आगे बताएंगे। पहली भविष्यवाणी भूकंप, बाढ़, महामारी और युद्ध जो चल रहा है। दूसरी भविष्यवाणी आकाशीय लक्षण का प्रकटन अर्थात काला सूरज, लाल चंद्रमा। तीसरी भविष्यवाणी कलीसिया सूने पड़ जाएगा और विश्वासियों का प्यार ठंडा पड़ गया है। यह कितना सच हम सभी विश्वासी जानते हैं। चौथी भविष्यवाणी नकली मसीहों का प्रकटन जो बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। पांचवी भविष्यवाणी इस्राएल की पुनर्स्थापना जो हो चुकी। छठी भविष्यवाणी पृथ्वी के कोने कोने में सुसमाचार का प्रचार। आज इंटरनेट के जरिए दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार हो रहा है। यह सभी हमारे सामने हो रहा है। अब आती है सतोई की वो कितना दूर है। इसके लिए हमें इस्राएल के इतिहास और वर्तमान दोनों को देख लेते हैं। अगला भाग के लिए जरूर देखें पार्ट 2।